फ्रीजा के मरने के बाद क्या हुआ ये एएफ सीरीज में कुछ अलग ही तरीके से बताया गया था। जैसे कि हमें इसके अंदर फ्रीजा की माँ के बारे में बताया जाता है, कैसे उसके हारने के बाद उसने फ्रीजा को छोड़ दिया और ये देख के फ्रीजा की मॉम गोकू को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गोकू ही बंदा है जो उसकी मदद कर सकता है यूनिवर्स पे रूल करने की। और दूसरी ओर फ्रीजा के डैड गोकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिससे कि वो उसका बदला ले सके। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एपिसोड। ये कहानी है जब गोकू और जी फाइटर्स ने एंड्रॉइड, सेल और माजिन बू से लड़ा था और अर्थ को बचाया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे विलन्स आए जो अर्थ को तबाह करना चाहते थे। और ये वो विलन्स थे जो हमने जीटी में देखा था, यानी कि स्टोरी जीटी के बाद सेट करती है। अब जब गोकू और बाकी के जी फाइटर्स ने उनसे भी लड़ाई करी और अर्थ को प्रोटेक्ट करा, गोकू का समय आ चुका था और वो ड्रैगन बॉल्स और सेनलोंग के साथ गायब हो गया। लेकिन इसके बदले अर्थ को मिली पीस। अब सैटर्न सिटी में ऑरेंज स्टार यूनिवर्सिटी में एक टीचर एक प्रोफेसर से बात करती है कि उसके लेक्चर का टाइम हो चुका है और वो होता है हमारा गोहान। सो ही इज प्रोफेसर नाउ। ना वो बताता है कि वो भूल गया था कि उसका लेक्चर भी है, क्योंकि वो किसी रिसर्च पे काम कर रहा था। तो वो जब जाता है लेक्चर देता है, हम देखते हैं कि गोटेन भी वहाँ पे है और इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई में। और गोहान ये नोटिस कर लेता है। वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे एक एलियन देखा गया है और वो शायद एक एप था। तो गोटेन अपनी क्लासमेट पैलिस चान से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ जाएगी। तो वो कहते हैं कि मैंने कभी एप नहीं देखा, मैं जरूर जाऊंगी। और इसी बीच एक अनाउंसमेंट होती है कि एक चोरी हुई है और सबको बाहर जाना है, मगर वो लोग उसे इग्नोर करते हैं। और गोहान गोटेन के पीछे आकर उसे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं कि अनाउंसमेंट हुई है बाहर जाने को? तो गोटेन कहता है मैं अभी बिजी हूँ। तो गोहान कहता है मुझे नहीं लगता कि एप को देखने जाना कोई बिजी होता है। गोटेन बाहर जाता है और ग्रेट सियान मैन बनकर उस चोरी को रोकने जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे पिलाप समा अपने गैंग के साथ चोरी कर रहा था, क्योंकि उसके पास खाने के भी कुछ पैसे नहीं बचे। ग्रेट सियान मैन वहाँ पे आता है और लोग चीयर करते हैं, हे लुक इट्स पपाया मैन। गोटेन उसे देख के चौंक जाता है, क्योंकि वो होता है ऊब, जो किड बू का नाइसली इनकारनेशन था। जैसे कि गोकू ने शेनलोंग से विश मांगी थी, अब ऊब बन चुका है एक सुपर हीरो जो पॉपुलर है और नंबर 1 सुपर हीरो रैंकिंग में आता है। नंबर 2 पे सेटन और नंबर 3 पे ग्रेट सियान मैन। हमारा गोटेन है #3। जब वो चेक करता है कि उसकी रैंक क्या है, तो वो पाता है कि वो 100 की लिस्ट में है, वो भी 100 नंबर पे। पहले तो वो चिल्लाता है, लेकिन फिर कहता है कि वेल इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, उसे पता ही था इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि धरती पे कुछ एलियन शिप आए हैं और वो होते हैं ये दोनों। ये बात करते हैं कि ये वही प्लेनेट है जहाँ से उसके फादर आए थे। और वो दूसरा बंदा कहता है कि मैं हूँ जिकोर, गोकू का बेटा, यूनिवर्स में सबसे माइटीएस्ट। तो भाई यानी कि गोकू का बेटा भी आ चुका है। जिकोर गोटेन को सेंस करता है वो कहीं जा रहा होता है कि वो उसके सामने आ जाता है और उसे हैरान कर देता है। गोटेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो कुछ जवाब नहीं देता और कहता है शिने, इसका मतलब होता है डाई। और गोटेन पे अपनी की एनर्जी से अटैक कर देता है, जो अर्थ पे ऐसा अर्थक्वेक लाती है जिससे सब चौंक जाते हैं, गोहान, टिएन, चार्जो और बाकी के नॉर्मल लोग, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही तगड़ी एनर्जी थी जो उन्हें सेंस हो रही थी। तब गोटेन के पास आता है गोहान और जिकोर से पूछता है कि ये तुमने करा, आखिर तुम हो कौन? तो बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और गोहान को बिलीव नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसका कोई और भाई कैसे, जबकि उसका भाई तो केवल गोटेन है और वो भी घायल पड़ा है। तो मेरे भाई नहीं हो। तो बताता है कि तुम्हारे पास ये अर्चलिंग का ब्लड है। तब हम देखते हैं कि ट्रंक्स और वजीटा भी वहाँ आ जाते हैं और वजीटा बोलता है कि ये वही है ना जिसने गोटेन का ये हाल करा है। अब जिकोर बताता है कि मेरे पास सर्व शक्तिशाली बॉडी है, जिसमें सबसे बड़ा वॉरियर और सबसे ताकतवर डीटी का जीन्स है। और ये सुन के गोहान फिर चौंक जाता है कि सबसे ताकतवर डीटी, आखिर ये क्या कह रहा है? तब उनके पीछे फ्रीजा की मॉम आती है और कहती है मैं समझाती हूँ। गोटेन पूछता है क्या तुम हमारे साइड हो? वो बताती है कि जिकोर के फादर गोकू है, लेकिन उसकी मदर कोई और वो हूँ मैं। ये गोहान को फिर चौंका देता है, क्योंकि ये अनबिलीवेबल था। अब वो फिर से गायब हो जाती है और दूसरी ओर जाकर खड़ी हो जाती है। ये इंस्टेंटेनियस मोमेंट कर रही थी। अब जिकोर कहता है मैं यूनिवर्स में सबसे माइटियस्ट हूँ, मेरे फादर सबसे ताकतवर वॉरियर थे, इसीलिए मैं इस यूनिवर्स पे रूल करूंगा। तो गोहान उसे बताता है कि मेरे डैड को यूनिवर्स पे रूल नहीं करते थे और ना ही हमारा कोई प्लान है रूल करने का। तो जिकोर की मॉम कहती है इनकी बातों पर ध्यान मत दो और अपना काम पूरा करो। गोहान कहता है कुछ भी हो यहाँ से चले जाओ। और ये होने के बाद जिकोर सिटी को उड़ा देता है, नहीं वो पृथ्वी के 1/3 हिस्से को उड़ा देता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के, जैसे कि पहले वजीटा कर सकता था। I mean, अभी भी कर सकता है, लेकिन वो सियान सागा वाले वजीटा क्या बंदा था। और ये देख के वजीटा कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यूनिवर्स में सबसे ताकतवर कौन है। वजीटा सुपर सियान 4 में आता है और जिकोर पे अटैक करता है और वो जिकोर को कुछ नहीं कर पाता और वजीटा वापस से उस पर अटैक करता है और इस बार जिकोर उसकी किक को पकड़ लेता है और पेट पे पंच करता है। वजीटा को फील होता है और जिकोर वजीटा को उसके बालों से पकड़ता है और कहता है तुम्हारा रवल खून रो रहा है वजीटा। ट्रंक्स और गोहान फाइट में एंट्री करते हैं, मगर गोहान कहता है कि तुम गोटेन का ध्यान रखो। इतने में जिकोर वजीटा को किक करके दूर फेंक देता है आसमान में और फिर अपनी की एनर्जी से वजीटा पे अटैक करने वाला था। और वो कहता है कि अर्थ के साथ अपने आप को भी अलविदा कह दो वजीटा। और गोहान भी सुपर सियान 4 में बदलता है। जिकोर वजीटा पे अपनी की एनर्जी फेंक देता है और गोहान अपनी की एनर्जी से वजीटा और जिकोर की एनर्जी को अलग कर देता है। वो वजीटा और अर्थ दोनों को बचा लेता है और ट्रंक्स कहता है गोहान सान भी सुपर सियान में बदल सकते हैं। वजीटा खड़े होने की कोशिश करता
है, मगर जिकोल इस पे अपना पैर रख देता है और कहता है जल्दी करो गोहान, मेरे पास आओ या फिर तुम वेजिटा को मरते हुए देखना चाहते हो। जिकोल वेजिटा को धूल चटाता है और जोर से हंसता है और ये देख के ट्रंक्स को गुस्सा आता है। वो उसे रोकने के लिए आता है। जिकोल साइड हट जाता है और वो ट्रंक्स को भी दूर फेंक देता है। ट्रंक्स के सर पे चोट लगी थी और वो अपने आप को संभाल ही रहा था कि जिकोल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है तुम भी एक सयान हो, अगर तुम हो तो फिर एक सरदर्द हो, क्योंकि तुम सबसे कमजोर हो। कुछ हरकत और तुम गए। ट्रंक्स डरा हुआ था कि गोहान पीछे से आके जिकोल को पंच करता है और जिकोल स्मर्क करता है क्योंकि उसे वो पंच फील हुआ था। गोहान वापस से अटैक करता है मगर जिकोल उसे रोक लेता है और गोहान को पंच करके वो भी उसे दूर कर देता है, मगर गोहान अपने आप को संभालता है और खड़ा होता है। जिकोल उसे कहता है तो आखिरकार तुम फाइनली फाइट कर रहे हो गोहान, आओ मैं तैयार हूँ तुम्हें मारने के लिए। गोहान अपनी की एनर्जी को बढ़ाता है और जिकोल उसे कहता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं यहाँ बैटल को एंजॉय करने नहीं आया हूँ, मैं अब तुम्हारे कोई भी पंचेस लगने नहीं दूंगा। और ये देख के गॉर्जियस कहती है ये सब सही जा रहा है। और अब हम देखते हैं ये है वेस्ट कायोशिन, रेल्म ऑफ द कायोशिन से एंसेस्टर समा। अब ये रिपोर्ट जाती है इस पे, मैं इसका नाम भूल गया हूँ सॉरी। ये उसे रिपोर्ट करता है कि वेस्ट कायोशिन अर्थ पे है। तो वो कहता है कि लेकिन वेस्ट कायोशिन तो माजिन बू के द्वारा मारे गए थे। तो ये कहता है सही कहा, वो भी मारी जानी चाहिए थी, लेकिन ये हो क्या रहा है। अब जिकोल गोहान को भी पेल देता है और वेजिटा को भी, वो दोनों उसके सामने कुछ नहीं थे। तो ट्रंक्स कहता है आपको और गोहान को फ्यूज हो जाना चाहिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उस पर कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ये कुछ अलग ही बंदा है। गोहान भी हार मानता हुआ नजर आ रहा था और कहता है कि मैं अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज मुझे बताओ फादर। वो गोकू की कमी को महसूस कर पा रहा था। अब हम देखते हैं कि हेल में किसी का फोन आया है और वो पूछते हैं कि मैं रेल्म ऑफ द कायोशिन से बात कर रहा हूँ, क्या गोकू वहाँ पे है। और अब हम देखते हैं कि पिकोलो भी हेल में है और वो बताती है कि उन्होंने उसे नहीं देखा। तो पिकोलो कहता है कि उसने ये संसार ही छोड़ दिया है, वो यहाँ तो क्या कहीं भी नहीं होगा। और अब हम देखते हैं कि हेल में फ्रीजा और सेल का परफेक्ट फॉर्म भी था जो पिकोलो को देख के खुश थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये कहे कि वो उसे इस बार नहीं छोड़ेंगे। पिकोलो उन पे अटैक करता है और उन्हें सबक सिखा देता है। पिकोलो फोन पे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। और ये कहे कि फोन पे लड़ने की आवाज आती है, शायद पिकोलो फ्रीजा और सेल को पेल रहा था ना। ये बंदा कायोशिन से कहता है कि गोकू हेल में भी नहीं है, उन्होंने कहा था कि उसने संसार को छोड़ दिया है, तो वो कहीं भी नहीं मिलेगा उन्हें, तो वो वहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ होगा ना। कायोशिन कहते हैं कि मैंने उसे सेंस करा था कि वो हेल से गुजरा था, उसे कोई शक नहीं है, लेकिन शेनलोंग भी इस वर्ल्ड से चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कायोशिन को अब कुछ रियलाइज होता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है, क्या गोकू स्काइज में अबव रेल्म ऑफ द कायोशिन में गया है, ना तो इस वर्ल्ड में है और ना ही कायोशिन के रेल्म में, एक ऐसा वर्ल्ड जिसके एग्जिस्टेंस सबने भुला दी हो। ना हम देखते हैं पाइकोहान को, वो किसी से बात कर रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आए हो। तो वो कहता है कि यही एक तरीका था उस वक्त धरती को बचाने का। ना वो कहता है कि वैसे भी तुम मुझे कंपनी दे रहे हो। तो वो कहता है कि गलत मत समझो, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे कायो समा ने कहा है। तो वो कहता है कि वेल कुछ भी हो, मुझे एक अच्छा खासा ट्रेनिंग पार्टनर मिल गया, उसके लिए वही काफी है। अब हम देखते हैं कि वो बंदा होता है गोकू और गोकू कहता है चलो भी ट्रेनिंग शुरू करते हैं पाइकोहान। हाँ जी, तो एपिसोड यहीं पे खत्म और इसके बाकी के पार्ट्स भी आएंगे, तो सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर दो, अगर ना लगी हो तो फिर गाली लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।